शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे ज्ञान सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयमान दिया वो है, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, अर्थात मैं पीसफुल और स्टेबल आत्मा हूँ। अचल अडोल, बाबा स्वयं ही अचल अडोल है। सदा ही बाबा शांत रहते हैं और स्थिर रहते हैं। उन पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। उसी प्रकार हम बच्चों पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना तो अच्छी बात का ना तो बुरी बात का हम उनसे प्रभावित ना हो। तो जिस प्रकार बाबा सदा स्थिर रहता है, शांत, जो मर्जी होता रहे, शांत और स्थिर, यही हमें धारण करना है अचल अडोल स्थिति का स्वरूप बनने के लिए। तो वरदान से कैसे बाबा ने विधि बताई है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव। तो कौन सी आत्माएं अचल अडोल, पीसफुल एंड स्टेबल रहती हैं? जो आत्माएं बाबा शब्द की स्मृति रखती हैं और कोई भी परिस्थिति आ जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है, कारण को निवारण में परिवर्तित करती हैं। बाबा शब्द बोला और कारण को निवारण में परिवर्तन किया तो मैं आत्मा अचल अडोल भव की वरदानी बन जाती हूं, अर्थात सम्मानी बन जाती हूं। मैं अचल अडोल आत्मा हूं। आई एम पीस एंड स्टेबल सोल, अनशेकेबल एंड इमूवेबल सोल। बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, बच्चे तुम्हें अचल अडोल रहना है। जिस प्रकार मैं अचल अडोल रहता हूं, साक्षी होकर सब देखता हूं, तुम्हें भी साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि परिस्थिति भी ड्रामा का पार्ट है जो तुम्हें फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है। तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति जो हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी डिस्टर्ब्ड सिचुएशन आए, बाबा कहा, बाबा अर्थात सर्वशक्तिवान को याद किया तो तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तिवान शिव बाबा के समान अचल बन जाते हो, स्टेबल बन जाते हो। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। तो परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितनी सोच सोच कर खींच कर उसको बड़ा कर देते हो। अगर कारण के निवारण में चले जाओ, परिस्थिति हो चुकी है, अगर उसके कारण के निवारण, कारण को छोड़कर निवारण की साइड पर चले जाते हो, पॉजिटिविटी की साइड पर चले जाते हो, तो कारण ही निवारण बन जाएगा। कारण ही निवारण बन जाएगा। निवारण क्या है? बाबा। बाबा शब्द याद करना निवारण है। जैसे ही सर्वशक्तिवान को याद करेंगे, सर्वशक्तिवान के ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ याद करेंगे, तो वो कारण ही निवारण में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कारण के निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं होती। बाबा सर्वशक्तिवान को याद करने से मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, वह सोचने के बजाय जो हो चुका है, परिस्थिति हो चुकी है, उसमें कल्याण भरा हुआ है। जो हुआ कल्याण, उसी में कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम शांत और स्टेबल हो जाते हैं, हमारी शांति और स्टेबिलिटी ही सेवा का कार्य करती है। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, उस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में हमारा शांत रहना, उसमें सेवा समाई हुई है। हमारा शांत और स्टेबल रहना वो एक किस्म की सेवा ही है, वही निवारण है। भल रूप एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का हो, परिस्थिति अर्थात प्रतिकूलता हो, लेकिन सेवा है। इस प्रतिकूलता में भी सेवा समाई हुई है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे कि
परिस्थिति है, इसमें कल्याण समाया हुआ है, इसमें भी सेवा समाई हुई है। बाबा के ज्ञान के अनुसार ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है। संगम युग पर ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। अगर इन बातों को सोचेंगे, बाबा अर्थात सेवा समाई हुई है, बाबा अर्थात कल्याण समाया हुआ है, बाबा अर्थात सर्वशक्तिवान। जब हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा शब्द को, तो वही निवारण बन जाता है, कारण की बजाय वही निवारण बन जाता है। तो बाबा के कहने का मतलब है, बच्चे अचल अडोल रहना है। संगम युग पर तुम्हारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये ऐसे नहीं कि क्या क्यों हुआ, क्या हुआ, इस चिंतन में नहीं जाना। जो हुआ अच्छा हुआ। आपके स्टेबिलिटी और शांति में ही सेवा समाई हुई है। देखने वाला तो यही कहेगा, ये तो शांत रहते हैं। तो आप भी शांत रहेंगे, दूसरों की भी सेवा होती रहेगी, चाहे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस भी हों। हमें बस यही याद रखना है कि कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। और इस रूप से देखेंगे, पॉजिटिविटी की साइड पर देखेंगे, तो जो बड़ी परिस्थिति बड़ी लगती थी, वो भी चींटी समान भी नहीं रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों के सामने परिस्थिति भी चींटी समान है। तो सदा अचल अडोल रहेंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, जो हमें अचल अडोल आत्मा भाव का सम्मान देकर उसका स्वरूप बनाने की विधि बताते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।